बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या कर वह अपने परिवार को पालता था। लेकिन वह शिकारी एक साहूकार का ऋणी था। वह उस साहूकार का ऋण समय पर नहीं चुका पाया था। इसलिए क्रोधवश उस साहूकार ने शिकारी को एक शिव मठ में बंदी बना लिया था। और संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि था। उस दिन शिव मठ में पूरे दिन महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिव महिमा, धार्मिक बातें और आयोजन हो रहा था। तो शिकारी भी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। फिर संध्या होते ही साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी ने उसे अगले दिन ऋण चुकाने का वचन दिया और फिर बंधन से छूट गया। फिर शिकारी हमेशा की तरह वह जंगल में शिकार के लिए निकला। लेकिन दिन भर बंदीगृह में रहने के कारण वह भूख और प्यास से व्याकुल हो रहा था। फिर शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे एक बिल्व के वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। संयोग से उस बिल्व वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। लेकिन शिकारी को उस बात का बिल्कुल भी पता न चला और पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से उस शिवलिंग पर गिरे। और इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहने के कारण शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर अनजाने में ही बेलपत्र भी चढ़ गए। फिर रात्रि के एक प्रहर बीत जाने पर वहां एक गर्विनी मृगी यानी कि हिरनी तालाब पर पानी पीने आई। दुष्ट शिकारी ने उसे देखते ही तुरंत अपने धनुष पर तीर चढ़ाकर प्रत्यंचा खींचने लगा। तभी वह मृगी बोलने लगी, मैं गर्विनी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। यदि तुम एक साथ दो जीवों की हत्याएं करोगे तो वो ठीक नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। तब शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और फिर मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। परंतु प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करते समय कुछ बिल्व पत्र अनायासी टूटकर शिवलिंग पर गिर गए और इस प्रकार फिर अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। और फिर कुछ ही देर में एक और हिरनी उधर से निकली। तब शिकारी के प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। इस हिरनी के समीप आने पर शिकारी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब शिकारी को देख उस हिरनी ने कहा, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। और फिर शिकारी ने उसे भी जाने दिया। लेकिन 2 बार अपने शिकार को खोकर उसे बहुत क्रोध आया। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी प्रहर बीत रहा था और इस बार भी अनजाने में ही कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। और इस प्रकार शिकारी के दूसरे प्रहर की पूजन भी संपन्न हो गई। रात्रि का आखिरी प्रहर बीत रहा था कि एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकल रही थी। शिकारी ने अब अपने धनुष में तीर चलाने में देर नहीं लगाई। वह तीर चलाने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पार्थी, मैं अपने बच्चों को उनके पिता के हवाले करके तुम्हारे पास लौट आऊंगी, मुझे मत मार। अब इस बार शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दो, मैं इतना मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ, अब नहीं छोड़ने वाला। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। फिर मृगी ने कहा, जिस प्रकार तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए तुमसे जीवन दान मांग रही हूँ। हे पार्थी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तेरे पास तुरंत लौट आऊंगी। मैं तुझे प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी की बातें सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया और परेशान होकर शिकारी बैठकर बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। तभी एक और हष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। तब शिकारी ने सोचा, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना शिकार बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी उस मृग ने विनीत स्वर में उससे कहा, हे पार्थी भाई,
यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली उन 3 मृगियों तथा उन छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण का भी दुख न सहना पड़े, क्योंकि मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण और जीवन दान देने की कृपा करो। मैं बस उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बातें सुन शिकारी सोच में पड़ गया और उसने सारी बातें उस मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर यहाँ से गई है, मेरी मृत्यु से वह तीनों अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। परंतु इस बार शिकारी को क्रोध नहीं आया, वह सहज हो गया था। उपवास, रात्रि जागृत तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय अब निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। अब धनुष और बाण उसके हाथों से सहज ही छूट गए। महादेव की कृपा से उसका हृदय करुणा से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर पश्चात अपने वचन को पालन करते हुए वह मृग सपरिवार सहित शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसे पछतावा हुआ। उसके नेत्रों से आंसुओं की जड़ें लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। देवी देवताओं ने उस शिकारी पर पुष्पों की वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। तो इस कहानी में हमने जाना कि कैसे एक शिकारी और मृग परिवार को शिव कथा सुनने से और महाशिवरात्रि का व्रत रखने से कैसे मोक्ष को प्राप्त हुआ। आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।